नमस्कार। डीएनएक्स टीवी डिजिटल मुलाकात में आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ऊपरवारा से प्रोफेसर डॉक्टर प्राची खरे मैडम। मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस शो पर। और आपको मैम शिक्षक दिवस की आपको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद सर। मैम, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर प्राची खरे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ऊपरवारा में हिंदी की लेक्चरर हूँ। मैं विगत 18 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मेरी ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि रही कि मुझे इतने अच्छे एजुकेशन सेंटर में आने का मौका मिला। मैं पहले तो एक हाउसवाइफ थी, पर कुछ घरेलू कारणों की वजह से मैंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और आज एक बहुत अच्छा मौका है कि मैं इस क्षेत्र में आने के बाद अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मेरे इस एजुकेशन की वजह से लोगों को, बच्चों को, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत अच्छा मौका मिला है। मेरे को ऐसा खुद को महसूस होता है कि मैं उस क्षेत्र में कार्य करके अपने बच्चों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी संस्था में स्काउट गाइड की भी एक टीचर हूँ और वो भी मैं देखती हूँ। और मेरे कुछ बोलना चाहिए थोड़े से प्रयास की वजह से विगत वर्ष में एक स्काउट गाइड में राज्यपाल अवार्ड का एक एग्जाम होता है। उस राज्यपाल अवार्ड में मेरे 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। आपको इसके लिए धन्यवाद सर। और अच्छा, ये एक मेरे को भी एक अच्छा लगता है कि मैंने एक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर वहां के बच्चों को एक अच्छा परिवेश देने की और एक एज ए वहां के बच्चों को साथ जो मेरा प्यार है, एज ए मदर मुझे बहुत वो प्यार करते हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर वहां पे बहुत सारे बच्चों ने जब मुझे बधाई दी शिक्षक दिवस के अवसर पर, और मुझे एक अच्छा शिक्षक के रूप में जब मुझे सम्मानित किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं इस क्षेत्र में अपने आप को महसूस कर रही हूँ। मैडम, जैसा कि आप बताएं कि आप कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफी कुछ आपने अपनी तरफ से भी प्रयास निरंतर किया ही है। मैम, अब जैसे कोरोना काल में काफी समय तक एजुकेशन भी बंद हो गया था, है ना? और उसके बाद जब लगा कि काफी समय जा रहा है तो सारी चीजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया गया। और आज के डेट में हमने सारी चीजों को ऑनलाइन देखा है कि हाँ, पढ़ाई भी जो है, क्लासेस जो है वो भी ऑनलाइन हो रहा है। तो मैम, आपका ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो अनुभव है, वो हम चाहेंगे मैम कि आप हम हमें बताएं उसके सर, सरकार का ये प्रयास तो अच्छा है कि आज इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने शुरू किया है। पर एक थोड़ी सी परेशानी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हो रही है कि एक तो वहां पे सर हर बच्चे के पास में आज ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कुछ कुछ बच्चों के साथ में ऐसी परेशानियां हैं, उनके पेरेंट्स के साथ में ऐसी परेशानियां हैं कि उनके पास में मोबाइल नहीं है, और मोबाइल नहीं होने की वजह से उन लोग ऑनलाइन क्लास में जोड़ नहीं पा रहे हैं। दूसरा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह नेटवर्क नहीं रहता है। और तीसरी चीज से आज ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास में वहां पर रोजगार नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना रिचार्ज वगैरह बोलना चाहिए, उनके पास डाटा नहीं है कि वो पूरे 6 सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस जो है वो अटेंड कर सके। तो हमारे साथ में परेशानी ये हो रही है कि कुछ बच्चे कुछ क्लास अटेंड करते हैं जो उनको कठिन लगती है, जैसे साइंस ग्रुप के बच्चे जो हैं तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जी जी। इंग्लिश पर जोर दे रहे हैं। तो मैंने भी अपने बच्चों से कहा है कि देखो, जैसे भी हो, जो आपको अभी सब्जेक्ट कठिन लग रहे हैं उस पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। हफ्ते में 1 या 2 दिन मेरी क्लास में आइए, पर आइए जरूर। तो बच्चों के साथ थोड़ी परेशानी तो
हो रही है। और एक चीज यही है कि ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से वहां पे एक तो मनी प्रॉब्लम और दूसरा नेटवर्क प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैम ये है कि अभी हाल ही में हमारा ना जो शिक्षा पद्धति है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, हमारी जो शिक्षा नीति है उस पर कुछ कुछ बदलाव आए। मैम ऐसा कौन सा मुख्य बिंदु है जो आपको लगता है कि ये वास्तव में होना चाहिए? मतलब कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर आपको लगता है कि ये शिक्षा पद्धति बहुत सटीक है, बहुत अच्छा है? देखिए, हर चीज का एक सुखद और दुखद दो पहलू तो होते ही हैं। बिल्कुल। अभी जैसे जो हमारी शिक्षा नीति आई है उसमें जो एक है कि मातृभाषा शिक्षण वाला जो एक आया है 3+4+5 वाले में जो एक आया है, जो उसमें तो उसमें जो पहले जो एक मातृभाषा शिक्षण वाली जो बात कही जा रही है कि बच्चे को अपनी मदर लैंग्वेज में इसको सिखाना चाहिए करके, तो यहाँ दो इस चीजों का यहाँ क्लेश हो जाएगा। अगर एक बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो वो तो ठीक है कि वो अपनी मदर टंग, जैसे हम छत्तीसगढ़ में है तो वो छत्तीसगढ़ी में सीख जाएगा, पर एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चे को तो हम छत्तीसगढ़ी में नहीं सिखा सकते, उसको तो इंग्लिश में ही सिखाया जाएगा। तो वो बच्चा इंग्लिश में तो अच्छा हो जाएगा, पर एक ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे आने वाला बच्चा जब एक शहरी क्षेत्र में आएगा तो उसको फिर वही प्रॉब्लम होगी कि वो इंग्लिश में कमजोर रह जाएगा, पर अपनी जो मदर टंग है उसमें वो अच्छा रह जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो दो भाषाओं वाला जो एक वो है समावेश, वो थोड़ा सा अभी हमको सामना करना पड़ेगा उसको। आज भी देखिए, आज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं, हम लोगों के साथ में खुद परेशानी होती है कि उन लोगों को आज भी हिंदी बोलने में भी उनको कठिनाई जाती है, क्योंकि वो अपने घर में पूरे समय में अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, जो भी उनके काम है वो सब उसमें ही होते रहते हैं। तो उस वजह से ना तो वो हिंदी ठीक से सीख पाते हैं, और इंग्लिश तो वो फिर बहुत ही ज्यादा छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम अभी जैसे ये है, यहाँ पर अब दो अलग अलग क्लैश होने वाली बात ही हो जा रही है कि एक तरफ हमारा जो शिक्षा नीति है वहाँ पर तो चलो ठीक है, मातृभाषा में पढ़ाने वाली बात आ रही है। बट अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो भूपेश जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल है उस पर इंग्लिश में पढ़ाई का एक प्रस्ताव लाया हुआ है। तो यहाँ पर मैम आपको मतलब आपके विचार से अभी ऐसा क्या लगता है, फोरकास्टिंग की तरह अगर हम देखें कि आगे क्या सिनेरियो एक हो सकते हैं इस कंडीशन? सर, प्रयास तो अच्छा है सर, जी। पर वही बात हो रही है फिर कि वही कि वहां पे अब कौन से बच्चे आएंगे। बिल्कुल। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, जो अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो तो आएंगे नहीं। अब इस परिवेश में भी आएगा कौन? जो थोड़े से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, जिनके माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश में अब प्रॉपर पढ़ें, क्योंकि आज जितने भी हायर स्टडीज के लिए यदि कोई बच्चा जाता है तो उसको हायर स्टडीज में तो इंग्लिश में ही सब उसको सब्जेक्ट में उसको फाइट करना पड़ता है। आज भी आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उनको जो पूरा जो उनका सिलेबस है उसको इंग्लिश में ही उनको कवर करना पड़ता है। तो प्रयास तो अच्छा है, पर उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात तो टीचर्स अच्छे होना चाहिए जो उनको अच्छे से गाइडलाइन कर सके, क्योंकि एकदम से बच्चा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आएगा, और इंग्लिश मीडियम में भी उनको पूरा थ्रू प्रॉपर, यदि आप इंग्लिश में ही बेस उनका अगर अच्छा रहेगा तभी वो ये सक्सेस हो पाएगा। ये क्योंकि बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए भी। या फिर हो सकता है इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो बच्चे, जो माता पिता प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, जो फीस बेयर नहीं कर पा रहे थे, वो शायद बच्चे अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल में आएंगे। ऐसा कुछ अभी थोड़ा असंतुलन की स्थिति में है कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा भी। जी। मैम अगर मैं छत्तीसगढ़ में जो हमारी शिक्षा की जो अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है, अगर हम उस पर बात करें तो मैम आपके हिसाब से मैम छत्तीसगढ़ में शिक्षा में अभी अ, किस तरीके की तकलीफ हो रही होगी, दिक्कत हो रही होगी, या जो चैलेंज हमारे यहाँ, अगर हम रूरल में गवर्नमेंट स्कूल्स की ही बात करें
या जो बच्चे हैं उनकी हम बात करें, तो आपके हिसाब से क्या मेन चैलेंज नजर आते हैं? सबसे मेन चैलेंज है सर भाषा। जी बच्चों के साथ में सबसे बड़ी समस्या दो मातृभाषा होने की वजह से उनको जी अभी भी अपनी जो मदर टंग के अलावा दूसरी लैंग्वेज वो सीखना नहीं चाह रहे हैं। बहुत परेशानी होती है। बहुत कम ही बच्चे जो बहुत अच्छे हैं, जिनके मतलब पढ़ाई के प्रति लगाव है, जिनके माता पिता खुद एजुकेटेड हैं, वो जी अपने बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड रहते हैं और वो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं। जो मिडिल है बोलना चाहिए, जिनके माता पिता भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं और जो बच्चे भी बहुत कमजोर हैं, उसका कारण तो यही है सर कि रूरल एरिया में जो अभी भी बोलना चाहिए शिक्षा के प्रति लगाव जो है वो बहुत कम है। एक माँ बाप को भी लगता है कि हाँ हमारा बच्चा पढ़ ले, जैसे भी हो 12वीं तक शिक्षा ग्रहण कर ले, यही जी वाली उनकी नीति है। और कुछ जो सरकारी योजनाओं का फायदा जो उठाना चाहते हैं रूरल एरियाज में, बस वही एक वहीं तक उन लोगों का एक एम है। बाकी तो बहुत रूरल एरिया में तो अभी भी सर आप देखेंगे तो शिक्षा नीति बहुत ही ढुलमुल है। बच्चे बिल्कुल मजबूत नहीं है। एक तो जो हमारी शिक्षा पद्धति है, पास करो जी वाली, जी ये, ये बहुत ज्यादा बच्चों को कमजोर बना रही है। 8वीं तक तो आप देखते ही हैं कि जनरल प्रमोशन, उस जनरल प्रमोशन की वजह से सर बच्चों की जो नींव है वो बहुत कमजोर हो रही है ना। जो अच्छे बच्चे हैं जिनके अंदर पढ़ाई के प्रति इच्छा है, जागरूक है, वो तो कर लेते हैं, पर जो बिल्कुल कमजोर बच्चे हैं जिनको सरकार ढकेलती जा रही है, इस जो बोलना चाहिए ढकेलने वाली जो पद्धति है, उसके कारण शिक्षा नीति हमारे छत्तीसगढ़ की जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। उनकी नींव बहुत कमजोर है। इस वजह से हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही बोलना चाहिए अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कमजोर है सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही बात यदि हम करें तो हमारे यहाँ बहुत कम ही बच्चे जो हैं वो सफल हो पा रहे हैं। तो मैम हम ये एक कह सकते हैं कि कि कहीं ना कहीं जो जनरल प्रमोशन का जो ये है प्रोविजन है, इसने कहीं जी, ना कहीं बच्चों को और ज्यादा आलसी भी बना दिया है और पढ़ाई की तरफ से थोड़ा डाइवर्ट भी किया है। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा शिक्षा के प्रति कड़ाई जो है वो होनी चाहिए। जो जी जनरल पहले हमारे यहाँ जो 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होती थी, हम्म, हाँ, तो उसमें जैसे बच्चों के साथ में थोड़ा सा बच्चे परीक्षा से डरते थे सर। ये जी जी परीक्षा, आप हम भी जब एक परीक्षा शब्द जब हमारे सिर पर आता था तो हमको एक डर का एहसास होता था। रात अरे भर परीक्षा है, चलो पढ़ना चाहिए। रात भर हम जाग के पढ़ते थे। कुछ हमको ऐसा लगता था कि नहीं, हम असफल हो जाएंगे तो हमारा नाम खराब होगा या हमारे माता पिता का नाम खराब होगा। आजकल बच्चों को में परीक्षा शब्द को लेकर डर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी उससे बिल्कुल डरते नहीं है। हाँ, जिनको अपना एक कुछ लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, जिनको अपना भविष्य गढ़ना है, वही बच्चे परीक्षा से डरते हैं। अन्यथा 90% बच्चे परीक्षा नाम से डरते ही नहीं है। और खासकर अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं और छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, तब तो मैम मैं जी, ये मानता हूँ कि 90% बच्चे वैसे ही मिलेंगे और बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। 10% ही होंगे जो पढ़ाई को लेकर के जागरूक होंगे। जी जी। मैडम मैं अगला एक ये है हमारा कि जैसे एज अ टीचर आप एक लंबे समय से आप शिक्षा के क्षेत्र में है, मैम समाज को जैसे कोई संदेश देना हो, बच्चों को कोई संदेश देना हो, तो आप क्या वो संदेश है जो आप देना मैं बच्चों को यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों, पढ़ाई ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा उसको कभी भी किसी भी चीज में तकलीफ नहीं आएगी। जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको काम करना पड़ रहा हो, आपको अपने घर को चलाना पड़ रहा हो, आपके घर की कंडीशन अच्छी ना हो, आप धीरे धीरे करके एक डिग्री जरूर प्राप्त करिए, क्योंकि एक डिग्री के द्वारा आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक लक्ष्य
जरूर प्राप्त हो सकता चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम कि आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे शो में आप आए। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें समय दिया मैम। है। धन्यवाद सर।